गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेती, ये है मम्मी और वो है हमारी नायशा, वहाँ पे सो रही है। कभी का बर्थडे आने वाला है ना, तो उसकी तैयारी चल रही है, घर की साफ सफाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था कारपेट धोना। अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे उसमें आपने देखा होगा हम कारपेट क्लीनिंग मशीन लाए थे, जिससे मैंने और शिरांग ने क्लीन किया था। बट आज हम अप्लाई कर रहे हैं देसी तरीका इंडिया का टू क्लीन द कारपेट्स। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज हम बैकयार्ड को फुल यूटिलाइज करने वाले हैं। नायशा कोऑपरेट कर रही है, वहाँ पे सो रही है। यहाँ पे हमारा सब टूल्स सब रेडी है, शैम्पू वैम्पू रेडी है। तो चलो चलते हैं बैकयार्ड में। तो पहले नायशा को बैसिनेट में हम सेट कर देते हैं और इसको हम बैकयार्ड की विंडो के आगे खड़ा कर देंगे। शाबाश, रेडी। आज तो पापा ने इसको चंदन का टीका भी लगाया था नायशा को, कि वो नया नया चंदन खरीद के लाए थे कि ना, चंदन का टीका लगा दिया। और नायशा से हमने प्रॉमिस ले लिया है कि वो बिल्कुल हमें कारपेट धोने देगी। तो ये रहा हमारा कारपेट क्लीनिंग शैम्पू जो हम यूज़ करेंगे। एंड ये हम झाड़ू यूज़ करने वाले हैं कारपेट क्लीन करेंगे। लेट्स सी कैसे होता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान तो है नहीं। मम्मी कह रही है इससे काम हो जाएगा, तो देखो। और एक्चुअली हमारे पीछे साइड वालों का बैकयार्ड बन रहा है, तो ये घास लगा रहे हैं, आप पीछे देखो। तो ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे घास आती है, घास के पैचेस, फ्रेश घास, और उसको लोग अपने बैकयार्ड में बिछा देते हैं। तो वो आजकल उनका वही काम चल रहा है। वो जो मिट्टी पड़ी है उसके ऊपर पीछे जो घास है उन्होंने लगा दी है, और ये आगे जो मिट्टी है इसकी घास भी अभी लगा रहे हैं। तो हमारा फ़ायदा है, बर्थडे तक इनका बैकयार्ड भी साफ़ हो जाएगा क्योंकि हम बैकयार्ड यूटिलाइज़ करने वाले हैं बर्थडे पे। कैसा चलता है ये? मैंने कभी चलाया नहीं। घुमा देना, चला वो भी नहीं रहा। ओ ये रहा, वो तो टांगने का है। नहीं, वो गैस पाइप वगैरह। हाँ वही गैस का है। वो आया प्रेशर। तो सबसे पहले हम फर्श धो लेते हैं, नीचे की जितनी मिट्टी होगी सब निकल जाएगी। नहीं, फिर सारे में लगेगा कैसे? ये तो यहीं पे गया। पापा वॉक करने गए हैं। तो मैडम नायशा उठ चुकी हैं। शी इज़ लाइक मुझे भी कारपेट धोना है, मुझे भी धुलवाओ कारपेट। कारपेट धोगी? अरे मुंह उधर कर लेती हो कैमरे से। मामा आई गॉट अ वेट वर्ब। ओ इसको डाइल्यूट कर सकती हो वैसे। लाओ डाइल्यूट करूँ। या तो पानी से आगे कर दो इसको थोड़ा। हाँ कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड सही है वैसे। अच्छा अच्छा, चलो दूध पिला रही हूँ। आओ चलो चलो, अच्छा चलो चलो चलो। तो जब तक मम्मी कारपेट धो रही है, मैं ले रही हूँ ब्रेक। नायशा को पिला रही हूँ दूध, बिकॉज शी इज सुपर हंग्री राइट नाउ। एंड वो शोर मचा रखा है उसने, दूध पिलाओ दूध पिलाओ दूध पिलाओ, राइट? ओके लेट्स हैव। अब मम्मा को खा रही हो? अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा चलो दूध पी लो। दूध 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 दूध। नानू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी। अरे नानू कैमरा स्ट्रेट पकड़ो। हाँ हाँ। अब मैंने हैंड ओवर कर दिया नायशा को पापा को। पापा नायशा को दूध पिला रहे हैं। और पापा एक टीका लगा के कहाँ घूम रहे हो आप? चंदन का टीका लगा के। चंदन पूजा करी थी ना, पूजा। और ये टीका कहाँ से लेकर आए? वहाँ से आए थे, इंडियन स्टोर से, जो है पूजा सामग्री जहाँ मिलती है इंडियन स्टोर में। हाँ, तो पापा मुझसे बड़े दिनों से पूछे थे चंदन है क्या, चंदन है क्या। मैंने कहा चंदन मंदन नहीं है यहाँ पे। तो कल पापा इंडियन ग्रोसरी स्टोर गए और वहाँ से चंदन का एक की डब्बी लेकर आए ना, जो भी है पैकेट वैकेट। एक वो लाए थे मोर पंख। हाँ एक मोर पंख लेकर आए हैं। और क्या लाए हो? भगवान के लिए बाकी घर का सामान लेके आए थे। पर अपने इंटरेस्ट का आप वो लेकर आए, मोर पंख। और मोर पंख लेके आए थे, और क्या नाम है, चंदन लेके आए थे, है ना। हाँ अपने इंटरेस्ट का। हाँ तो पापा को इंडियन स्टोर जाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसे इंडिया जैसी चीज़ें मिल जाती है। और कोलगेट पाउडर ढूंढ रहे थे पापा चांदी के बर्तन साफ़ करने के लिए, तो वो मेरे पास है। तो यहाँ पे कारपेट धुल चुका है, मम्मी की मेहनत एट दी एंड आ चुकी है। तो मम्मी कैसा रहा कारपेट धोना एक्सपीरियंस? रहा, पाइप अच्छा था, फटाफट से धुल गया, पानी का प्रेशर अच्छा था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी मेहनत तो लगी सच बताऊँ तो बस अब थोड़ी मेहनत बची, इसको उठा के खड़ा करनी थी।
ताकि देखो हाँ ताकि सूख जाए। 2-3 दिन लगेंगे सूखने में। 2 दिन लगेंगे, आज सनी वेदर है तो होप सो कि जल्दी सूख जाए। एनीवे मम्मी को कारपेट धोने में बड़ा मज़ा आता है, तो यहाँ पे हाँ इंडिया में भी कारपेट धोने में धुलवाने में जब वहाँ पे धुलवाते हैं हेल्पर से तो खुद भी लग जाती है। तो यहाँ मम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई कारपेट धोने की। इच्छा पूरी होती, बहुत दिनों से कपड़े धोने को नहीं मिले। हाँ, कपड़े नहीं धोए थे बड़े दिनों से आपने। यहाँ ड्रायर और वॉशिंग मशीन दोनों हैं तो बिल्कुल ही कुछ करने को नहीं मिलता है। इंडिया में तो हम फिर भी धो लेते हैं थोड़े बहुत। जैसे डेलिकेट कपड़े तो हाथ से धो लेते हो ना, यहाँ पे तो कम ही धो पाते हो, ऊपर 2 बच्चों के साथ तो टाइम ही नहीं मिलता धोने का। नीचे ये नीचे का निचड़ जाएगा ना तो आधा हो जाएगा। Are you sure नहीं चढ़ेगा? अभी ऊपर में टांग दे फिर मैं निकाल लूँगी स्टोरी में। 1 hour later. सो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ कबीर की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सामान बाकी है तो मैं और शशांक अभी निकल रहे हैं एंड नायशा की बेसिकली ड्रेस ख़रीदनी है और मैं बैठ जाऊँ पहले। ओके सो नायशा की ड्रेस खरीदनी है, बाकी सबके कपड़े हो चुके हैं, बस नायशा का बचा है। एक्चुअली एक ड्रेस हमने खरीदी थी बट वो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, सो वी वांट इट टू बी कैजुअल, तो थीम के से अलाइन होनी चाहिए ड्रेस थोड़ी सी, तो इसलिए एक दूसरी ड्रेस देख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ नहीं मिला तो वो तो है ही बैकअप के लिए। तो अभी हम निकल गए हैं एंड 1-2 चीज़ें और खरीदनी है छोटे मोटे, जैसे रिटर्न गिफ्ट्स के लिए कवर बैग्स और कबीर की कैप, हैट, बर्थडे कैप, तो वो सब देखेंगे। लेट्स गो। तुम कैमरा देखते हो, हाय वाय तो बोलते नहीं, हाय भी तो बोलते हो। देखा ही नहीं कैमरा, यही तो इधर के देख रहा, तो अब बोल दो हाय। अभी तक ही शाय ऑन कैमरा, इतना टाइम हो गया मुझे व्लॉग्स बनाते बनाते, बट ही स्टिल शाय हो या तुम बोलना नहीं चाहते? वॉलेट में होंगे तुम्हारे? वॉलेट में तो नहीं होगा। तो these are 2, right? तो गाइस थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया है, अभी अब उठानी है पानी की बॉटल्स और कुछ रिटर्न गिफ्ट जो गेम्स खेलेंगे, वो जो प्लान है, वे प्लानिंग टू प्ले सम गेम्स ड्यूरिंग द पार्टी, तो उसके कुछ रिटर्न गिफ्ट्स और उसकी छोटी छोटी चीज़ें उठानी है। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, अभी हम आए थे स्टोन रोड मॉल और यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं वॉलमार्ट, क्योंकि हमें पानी की बॉटल्स उठानी है। एंड लेट्स गो। 12 है, ले लो। 12 में लाया था पिछली बार। 24 बहुत है। हैं? ओह नहीं, पैरेट ऑरेंज। एक टाइप की स्पून मंगाओ। ड्राइव करके जाना वहाँ बस, सिंपल है। लंबी ड्राइव, हाईवे की भी वाइट है। आप अपना टेडी लेकर आए थे? या हाय कबीर, अरे बस so excited। कार में जाना है आपको गोगो? आप ड्राइव करोगे? मामा को लेके जाओगे? ओके, कहाँ? हाय कबीर। लाइट बाय कबीर, बाय कबीर। तो एक्चुअली मैं मम्मी से ऐसी बात करी तो मम्मी को बोल रही थी कि अगली बार तो आप आओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना काम होता है। लिटरली यहाँ पे इतना काम होता है, सुबह से शाम तक लोग लगे रहते हैं।
तो मम्मी मुझे अपनी बचपन की कहानी सुना रही थी। काम होता है, अच्छी बात है, पर यहाँ पे मशीनें बहुत हैं, काम आसानी से हो जाता है। और मुझे याद आ रहा था अपने बचपन में जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे ना, मतलब जब हम 6-7 क्लास में थे, तो उस समय मेड तो होती नहीं थी बिल्कुल भी, और इतनी मशीनरी भी नहीं होती थी तब तो सभी लोग अपने आप सारा काम करते थे। और पहले, अभी तो 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, तब तो 4-4, 5-5 बच्चे सबके होते थे। तो मम्मी की 5 बहनें हैं, राइट? तो ये अपनी नानी के घर जाती थी तो हाँ, हम 5 बहनें हैं, नानी के घर भी 4 मौसियाँ थी, हमारी, हाँ 2 मामा थे। हाँ। तो सब लोग खुद ही करते थे मिलजुल के काम, जो जिस कोई काम किसी ने कर लिया, कोई काम किसी ने कर लिया। तो इतना बुरा नहीं लगता। मैं तो अपने पुराने दिनों को एंजॉय कर रही हूँ कि जैसे जैसे कि बचपन में रहा होगा। बहुत अच्छा तो याद नहीं है, बट ये है कि मेड्स तो उस समय होती नहीं थी। और मम्मी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ऐसे गांव जैसा है, लाइक मम्मी के बहुत पुराना। हाँ, एक्चुअल में क्या था, हमारी तो जो बाबा थे ना वो जमींदार थे, तो एक हवेली जैसे होता था, तो ज़्यादा गांव में तो आना जाना होता नहीं था। तो बिल्कुल मुझे ये लगता था शांत शांत सा। बस यहाँ की सड़कें पक्की हैं, साफ़ सुथरा है, वहाँ पे कच्ची सड़कें होती थी। तो वो ज़माना भी तो बहुत पुराना हाँ, ये था। बट ग्रीनरी मुझे अपने गांव की अभी भी ऐसी याद है। जैसे हमारे बड़े बड़े बाग थे, खेत थे, तो हम जाते थे ऐसे ही पगडंडियों पे चल के, कोई नहीं मिलता था, 1-2 सब अपने अपने खेत में, बड़े बड़े खेत होते थे अपने। तो वो यहाँ था, वो लैंड खेत बड़े थे। लोग तो इंडिया में ज़्यादा ही थे, ऐसी बात तो नहीं। यहाँ तो लोग गांव की जो होती है वो छोटी वो होती है, और फिर थोड़ा जमींदारा सिस्टम में ये होता है कि तुम्हें थोड़ा सा अपने खेत बड़े होते हैं, अच्छा अच्छा। VIP ट्रीटमेंट सब मिलता है। तो यहाँ आके मुझे थोड़ी सी फीलिंग शुरू में 2-4 दिन तो अपने बचपन की आई, गाँव की आई। बट यहाँ सफाई बहुत है, सब मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे कच्ची सड़कें थी, थोड़ा पानी कहीं पे है, तो वो चीज़ें थी, रिसोर्सेज इतने नहीं थे, वो यहाँ पे अच्छे हैं। ऑब्वियसली वो गांव था और उस टाइम का, इंडिया का टाइम, तो फर्क पड़ कितने पुरानी बात बता रही हूँ, बहुत पुरानी बात। कौन से सन की, जैसे ईयर? मतलब करीब हो गया 40-50 साल पुरानी बात हो गई। आराम से 40-45 साल पुरानी बात हो गई। हमने तो गांव देखा नहीं, तो हमें तो आइडिया है नहीं, बट मम्मी का एक्सपीरियंस ये था, ये है। तो इतने बड़े बड़े जैसे यहाँ लगते हैं ना, घास उगी हुई है पौधे, तो ऐसे हमारे खेत होते थे, बड़े बड़े आम के वो। और मुझे लगता है हमारी एज के जो लोग होंगे उन्होंने बचपन में काम किया ही होगा। मतलब उन्होंने देखा ही होगा अपने पेरेंट्स को सब काम करते हुए। नहीं, ये तो हमने भी आपको काम करते हुए देखा ही अपने बचपन में, इंडिया में भी। नहीं, हमारे टाइम में फिर भी मेड्स थी, हाँ, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन किया, या करेक्ट, हाँ, ये वाली आ गई। लेकिन उससे पहले टाइम में तो वो भी नहीं होती थी। हाँ। सो गाइस, कुछ गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बातें करके। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया, एंड मम्मी ने अपनी काफ़ी मेमोरी शेयर करी आज के व्लॉग में, तो यादें ताज़ा करी मैंने। हाँ, कभी कभी होता है जब पुरानी बातें इतने अच्छे से याद आ जाती हैं। और मुझे भी सुन के अच्छा लगा। तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, आपके पेरेंट्स की कुछ मेमोरीज हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हमें भी सुन के अच्छा लगेगा। एंड व्लॉग अच्छा लगा है तो एज ऑलवेज लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय। तो अगले व्लॉग्स होंगे कबीर के बर्थडे प्रिपरेशन, सो स्टे ट्यून्ड।